हे दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ जब आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है या किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना होता है तो आप नर्वस फील करने लगते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है, आप अपना 100% नहीं दे पाते और सब कुछ बेकार हो जाता है। आई एम श्योर आप सभी के साथ ऐसा हुआ है। जब हमें अपने से बड़े लोगों से बातें करना होता है या उन्हें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम इतने फियर में होते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं बोल पाते और गड़बड़ कर देते हैं। और जब हमारी बातें खत्म होती है तो हम खुद से एक सवाल करते, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, या उसे मैं ऐसे करता तो और अच्छा होता और अच्छे से लोगों को समझा पाता। हम खुद से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ पैशन। हमें कभी बच्चों से या अपने छोटे लोगों से बातें करने में इतना डर नहीं लगेगा जितना कि किसी बड़े बिजनेसमैन से करने या किसी बड़े आदमी से करने में लगेगा। गलतियां करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा लो कॉन्फिडेंस और लेस पावरफुल फील करना। जब हम अपने से छोटे लोगों से बातें करते हैं तो हम उनके सामने पावरफुल फील करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होता है, जिससे हम बड़ी आसानी से अपनी बातें छोटे बच्चों से या अपने से छोटे लोगों से कर पाते हैं। और वहीं जब हम बड़े लोगों के सामने बात करते हैं तो हम पावरलेस फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, हम नर्वस फील करने लगते हैं और हम गलतियां करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप सामने वालों को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हो, उन्हें शो करना चाहते हो कि आप कितना कॉन्फिडेंस हो, तो आपको उससे पहले खुद को पावरफुल फील करना होगा, जिससे आप सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल करके उस पर आसानी से जीत पा सकते हो। आपको अपने अंदर पैशन, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म डेवलप करना होगा, जिससे आप बड़ी आसानी से लोगों से बात कर पाओगे। दोस्तों, एक बार ऑथर अपनी कार से कहीं जा रहे थे और उसी बीच उनका कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के वक्त वो कार से बाहर निकल गए और उनकी कार क्रैश हो गई। सर पे उन्हें बहुत गहरी चोट लग गई। हॉस्पिटल में उन्हें जब ले जाया गया, उनके ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें ब्रेन पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। ऑथर ने हार नहीं मानी और उन्होंने डॉक्टर की इस बात को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपना कॉलेज ही कंप्लीट नहीं किया बल्कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर भी बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने टेड टॉक में सेकंड मोस्ट पॉपुलर वॉइस स्पीच दी। इसके साथ साथ उन्होंने ये बुक लिखी जिसकी बुक समरी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये सोचते होंगे कि कैसे ऑथर के पास इतना करेज आया, जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था उन्होंने उसे पॉसिबल कर दिखाया। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया जो उन्होंने डॉक्टर को झूठा साबित करके दिखाया। ऑथर बताती हैं इन सभी चीजों को पॉसिबल करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी का यूज किया। अब आप सोचोगे बॉडी का क्या लेना देना इससे। ऑथर बताती है हमारा ब्रेन बॉडी से कनेक्टेड है और हमारे राइट और रॉन्ग डिसीजन ब्रेन ही लेता है। ऑथर ने अपने बॉडी की हेल्प से अपने ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। जैसे हम ब्रेन से अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रिवर्स करके हम एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से अपने ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमेशा बॉडी सिग्नल को कैच करते रहता है कि कैसे उसे सोचना और बोलना है। ऑथर बताती है हमारा बॉडी हमारे ब्रेन को शेप करता है, हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को शेप करता है और हमारा बिहेवियर हमारे फ्यूचर को शेप करता है। आपको कॉन्फिडेंस पाने के लिए अपने बॉडी का यूज करना होगा, अपने बॉडी को अलाउ करना होगा वो अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करके कॉन्फिडेंस फील करने का टाइम दे। हमारा बॉडी माइंड को इतनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। आपने ये अक्सर देखा होगा, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी पोस्चर, वो सब उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। और जो लोग लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत कम पावरफुल फील करते हैं, अपने आप को लोगों से छुपा कर रखते हैं। ईयर 2015 आइसलैंड के यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई। वहाँ 2 ग्रुप बनाया गया। फर्स्ट ग्रुप के लोगों को अपने शोल्डर स्ट्रेट करके बैठना था और वहीं दूसरे ग्रुप के लोगों को अपने शोल्डर को बेंड करके बैठना था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब उनके डाटा को एनालाइज किया गया तो ये बात पता चली, जो लोग शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठे थे वो लोग कम नर्वस, चीजों को बहुत अच्छे से समझ के रिस्पॉन्स कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो लोग शोल्डर को झुकाकर बैठे थे वो लोग बहुत नर्वस थे, सेल्फ डाउट कर रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी। हम अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, इसकी हेल्प से हम अपने माइंड को आसानी से ट्रिक कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम अपने बॉडी को एक्सपांड करके भी कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। अगर आप कोई रेस जीत जाओ तो खुशी से आप अपने हाथों को हवा में उठा लोगे और वी शेप बनाओगे, अपने बॉडी को एक्सपांड करोगे। इससे आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि आप बहुत खुश
और कॉन्फिडेंस हो। साइकोलॉजी बताती है जब भी हम ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल फील करते हैं तो हमारी बॉडी एक्सपांड करती है। अपने बॉडी को एक्सपांड करके एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं। बॉडी को एक्सपांड करना ये हमारा कॉन्फिडेंस शो करता है। ये चीजें इंसानों के साथ साथ सभी चीजों में देखी गई है। जानवरों में भी ये होता है। जब लायन शिकार करता है तो अपने बॉडी को एक्सपांड करके खुद को पावरफुल शो करता है, जिससे उसका शिकार डर जाता है और वो बड़ी आसानी से अपना शिकार कर पाता है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हो और आपको जानना है वो कॉन्फिडेंट है या नहीं, तो आप उनकी बातों पर ध्यान देना। अक्सर जो लोग बहुत कम कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो लोग बहुत तेजी से बातें करते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी बातों को खत्म करें। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें खुद की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वो लोग बहुत आराम से बातें करते हैं, पॉज लेके बातें करते हैं, अपनी बातें दूसरों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनी होगी तो आपको पता होगा वो अपनी बातों को स्लोली समझाकर एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज पोस्चर के साथ बातें करते हैं। इसलिए अगर आप 2 मिनट में कॉन्फिडेंस टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप स्लोली बातें करो एक पावरफुल इमोशन के साथ, जिससे सामने वाले को आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन लगोगे और उसे आपके बातों पर यकीन होगा। दोस्तों, एक रिसर्च की गई जहां लोगों को ठंडे पानी के बर्तन में हाथ रखना था और उन्हें कहा गया था कौन कितने समय तक ठंडे पानी के अंदर हाथ रख सकता है। ये देखा गया जो लोगों ने अपनी बॉडी से माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया था, कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, वो लोगों ने 45 सेकंड से ज्यादा टाइम अपने हाथ को ठंडे पानी में रखा। और वहीं जो लोग माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, लो कॉन्फिडेंस में थे, वो लोग सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही अपने हाथ निकाल दिए। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल कम हो जाता है तो वो हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए बताता है। हम दूसरों की केयर में चले जाते हैं। हम बॉडी पोजिंग की हेल्प से अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज करके एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। बॉडी पोजिंग से 19% टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है और 25 कॉर्टिसोल डिक्रीज होते हैं। और वहीं जो लोग क्लोज बॉडी लैंग्वेज में होते हैं उनमें इसका उल्टा देखा गया है, जहाँ टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है और कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। अब आपको पता है कि आप अपने बॉडी को एक्सपैंड करके एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे जब आप सुबह ब्रश करने के लिए उठो, एक सुपरमैन पोज में खड़े होकर अपने दोनों हाथों को कमर पे रखकर मिरर में देखकर अपने बॉडी को एक्सपांड कर सकते हो। वर्क या कॉलेज में आप अपने चेस्ट को बाहर निकालकर वॉक कर सकते हो। आप एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करके अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप कॉल पर किसी से बातें करो तो अपने ईयरफोन को कान में लगाकर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उनसे बातें करें। आपको एक वर्चुअल पर्सन इमेजिन करके बातें करना है, जिससे अपने बॉडी को एक्सपांड करके एक कॉन्फिडेंस लेवल को गेन कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज या ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना है तो उससे पहले आप कहीं अकेले में जाकर अपने हाथों को उठाकर वी शेप बनाकर 60 सेकंड तक पोज करो और खुद से कहो कि मैं ये बहुत आसानी से कर लूंगा। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस गेन करने में। किसी से बातें करते वक्त आप अपने शोल्डर को पीछे करके अपने चेस्ट को बाहर निकालकर बॉडी को एक्सपांड करके बातें करो। अगर आपका नर्वसनेस खत्म नहीं हो रहा है तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करो, उसे पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करो, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाओगे। जैसे अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैंने गलती कर दिया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना है। उसके बदले आपको एक पॉजिटिव थॉट लाना है कि मैं ये बड़ी आसानी से कर लूँ और लोगों को मेरी बताई हुई बात बहुत पसंद आएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं खुद इन टेक्निक का यूज करता हूँ और उन्हें यूज करके मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। लोगों से बातें करते वक्त मैं उन्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो कर पाता हूँ। इसलिए आप भी इन टेक्निक का यूज करके एक कॉन्फिडेंस पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये बातें प्रेजेंट बुक से बताई हैं, जिसकी ऑथर है एमी कर्डी। इसमें ऑथर ने बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस गेन करने की बातें बताई हैं, इसलिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर हर बार उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो या अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।